जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको जो साधना के विषय में बताऊंगा वो स्वर्ण आकर्षण भैरव साबर मंत्र है। अब देखिए, स्वर्ण आकर्षण भैरव का जो वैदिक मंत्र है उससे मैंने साधना दी हुई है। पहले आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो डाली हुई है। और अक्सर वीडियो बिना देखे ही लोग सोचते हैं कि भाई मैं ही उनको सब कुछ निकाल करके दे दूं। भाई खुद भी थोड़ी बहुत मेहनत कर लिया करो। अगर किसी को कोई साधना करनी है किसी भी प्रकार की, तो कम से कम पहले चैनल पर जा कर के सर्च तो कर लो कि वो साधना दी भी है या नहीं दी है। क्योंकि साधना तो मैंने बहुत सारी दी हैं और साधनाओं की वीडियो बहुत काफ़ी हैं, तो कम से कम देख लिया करो। तो इसलिए स्वर्णाकर्षण भैरव की जो साधना मैंने पहले दी हैं उनकी भी देख लेना। और यहाँ पर मैं स्वर्णाकर्षण भैरव का एक बहुत ही जबरदस्त भयंकर तक शक्तिशाली मंत्र है वो मैं आपको बता रहा हूँ आज। और ये जो मंत्र हैं ये तुरंत काम करते हैं, बहुत तीव्रता के साथ काम करता है ये मंत्र। इस मंत्र की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है, ठीक है। तो जिनके पास में उन्नति का कोई आधार ही नहीं है, उन्हें आर्थिक उन्नति नहीं होती है, ठीक है, तो ये जो मंत्र है ये आर्थिक उन्नति का स्वयं सिद्ध स्वर्णाकर्षण भैरव साबर मंत्र है ये। अब इस स्वयं सिद्ध स्वर्णाकर्षण भैरव मंत्र का आप जप करेंगे तो हाथों हाथ परिणाम आपको मिलेगा। कर्ज से परेशान हो या फिर धन आपके घर में स्थायी रूप से नहीं रहता है, कमाते तो बहुत हैं लेकिन सब खर्च हो जाता है, पता ही नहीं लगता कहाँ चला गया, उनके लिए ये मंत्र बिल्कुल एकदम अमृत के समान है। जिसे कहते हैं अमृत, उसके समान है ये मंत्र। आज मैं आपको एक विशेष पूंजी जो होती है ना, जिसको कहते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि इस मंत्र की प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। परीक्षित मंत्र है, बहुत शक्तिशाली और ताकतवर है। तो देखिए, अगर आप कोई लॉटरी सट्टा अगर आप ये भी खेलते हैं तो आपको उसमें भी लाभ होगा इस मंत्र से। चाहे आप सट्टा खेलते हो या फिर लॉटरी का गेम खेलते हो, वहाँ पर भी आपको लाभ होगा, क्योंकि ये हाथों हाथ परिणाम आपको मिलेगा। कहीं ज़्यादा देर सवेर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसकी जो थोड़ा साधना है, जो मंत्र जाप है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात और कहूँ कि भाई देखिए, जिनको वीडियो अच्छी लगती है तो वो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और वीडियो को भी शेयर कर दिया करें, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। कोई भी विद्या गुप्त ना रहे। मेरा भी यही मानना है कि कोई विद्या गुप्त नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि गुप्त रह गई तो वो खत्म हो जाएगी फिर। और देखिए, एक चीज़ और यहाँ पर बता देता हूँ कि जो मैं आपको कुछ साधनाएं मैं आपको ऑनलाइन आकर के बताता हूँ या साधनाओं के विषय में कुछ आंसर देता हूँ। अब मैं जल्दी ही, जो लोग चैनल को ज्वाइन कर लेंगे केवल उनको ही ऑनलाइन उन सब चीज़ों का पता लगेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन केवल उन्हीं के पास पहुंचेगा। वही लोग वीडियो देख पाएंगे जो चैनल पर ज्वाइन किए हुए होंगे। क्योंकि पब्लिक पर अगर मैं करके और ऑनलाइन करता हूं तो वहां पर बहुत सारे लोग स्कैम में होते हैं। बहुत बड़ा स्कैम चलता है। सुनते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उन लोगों का कुछ अलग ही टॉपिक है। क्योंकि यहाँ पर एक देहाती भाषा में कहते हैं ना कि जलने वाले लोगों की, यानी जिनको जलहंडे बोलते हैं, उनकी कमी नहीं है, ठीक है। ऐसे लोग भी यहाँ मौजूद हैं और उनका पता भी मुझे लग जाता है। जब वो मैं कोई ऐसी चीज़ डालता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ एक्सपेरिमेंट करता हूँ, वो निकल करके कुकुर मुत्ते की तरह ऊपर उभर करके आते हैं, फिर उनको मुझे ब्लॉक करना पड़ता है, ठीक है।
तो इसलिए देखिए, ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं आपके, ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। आप 1 महीने के लिए आप उस पर ज्वाइन होते हैं तो आपके 150 या 200 रुपये लगते हैं। 1 महीने में क्या ज़्यादा है। और दूसरा, आपको जानकारी भी अच्छी मिलती है। दूसरा, कम लोग होंगे तो आपको जानकारी भरपूर मिलेगी। तो इसलिए चैनल पर आप ज्वाइन जरूर करें। जिन लोगों को विशेष कुछ आंसर अपने प्राप्त करने हैं या विशेष साधनाओं के बारे में, क्योंकि साधना तो मैं बताऊंगा, उस पर लाइव आकर के साधना बताऊंगा, तो इसलिए आप इस चीज़ को जरूर कर लेना। तो उन लोगों से मुक्ति मिल जाएगी जो लोग पब्लिक में, अब वो आ तो जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, दूसरे जो लोग हैं, जो हमारे साधक हैं, जो साधना कर रहे हैं, उनको समय नहीं मिल पाता है। उनका जो क्वेश्चन है वो रह जाता है। वो लोग तो बाड़ लगा देते हैं उस पर, पता ही नहीं लगता कि कौन सही है कौन गलत है वहाँ पर। तो इसलिए हमने ये व्यवस्था शुरू करने वाले ही हैं, तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ मैं आपको स्वयं सिद्ध स्वर्णाकर्षण भैरव मंत्र के बारे में बता रहा था, जो कि साबर मंत्र है। और धन संपत्ति के मामले में तो स्वर्णाकर्षण भैरव का बेजोड़ मंत्र है ये। मुझसे बहुत से लोगों ने, पहले जब मैंने वैदिक मंत्र डाला था तो बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट में भी और मैसेज करके भी बोला था कि इनका साबर मंत्र दीजिए स्वर्णाकर्षण भैरव का। तो आज मैं आपको वो भी दे रहा हूँ। देखिए, इस भैरव मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको केवल एक प्राण प्रतिष्ठित साबरी मंत्रों से सिद्ध रुद्राक्ष माला की आवश्यकता होगी। और देखिए, अगर आपको ऐसी माला चाहिए तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप करके और माला प्राप्त आप कर सकते हैं। माला आपको 100% मिलेगी, किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि इसमें नहीं होगी। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, 100% आपको मिलेगी माला, ठीक है। कोई भी सामग्री हो 100% मिलेगी। दूसरा, जब आप ये माला प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद आपको साधना शुरू करनी है। और ये साधना आप किसी भी रविवार से कर सकते हैं। साधना आपको रात्रि में करनी है 9 बजे, या फिर आप सुबह के टाइम सुबह 4 बजे भी इस साधना को कर सकते हैं। या तो साधना शनिवार को रविवार को करें, या फिर आप किसी भी शुभ दिन में करें, जैसे कि गुरु पुष्य योग हो गया, या नवरात्रि हो गई, गुप्त नवरात्रि, दीपावली, होली, या फिर होलाष्टक जो कि होली से 8 दिन पहले आते हैं। उनमें दिन को भी रात्रि ही माना जाता है। तो आप उसमें दिन में कोई भी साधना कर सकते हैं। जो रात्रि की साधनाएं हैं वो दिन में भी आप कर सकते हैं। तो आपको साधना 9 बजे से शुरू करनी है। इस साधना में आपको स्नान आदि करके बिल्कुल स्वच्छ वस्त्र धारण करें, लाल रंग का आपका आसन हो, और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। सामने चौकी लगा लें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें, ठीक है। और ये साधना आप अपने पूजा घर में भी कर सकते हो और एकांत रूम में भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई आप पूजा घर में नहीं कर सकते, बशर्ते फ़र्क इतना है कि भाई आप पूजा घर में जब तक आप मंत्र जाप करें तो बोल देना परिवार वालों को कि भाई मैं पूजा कर रहा हूँ, इतने कोई उसका पूजा घर में एंट्री ना करे, वहाँ पर ना आए बस। तो आपको सामने चौकी लगा करके लाल रंग का कपड़ा बिछा देना है। सामने अपने गुरु की तस्वीर आपको रखनी है, जो भी आपके गुरु हैं। भगवान शिव को गुरु माना है तो उनकी तस्वीर, यदि स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो उनकी तस्वीर होनी चाहिए, या फिर आपने अगर गोरखनाथ जी को गुरु माना है या किसी और को गुरु माना है तो फिर उनकी तस्वीर होनी चाहिए। साथ ही शिव की जो तस्वीर है वो तो होनी ही चाहिए, और भैरव जी की तस्वीर अगर मिल जाए तो आप रख लें, अन्यथा शिव की तस्वीर से ही आप काम चला सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको तेल का दीपक लगाना है, सरसों के तेल का दीपक इसमें लगना है। और दीपक जब तक आप मंत्र जाप करें तब तक जलता रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। और अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो भी लगा लें। साथ में ही कुछ लाल रंग के पुष्प ले लें, और लाल रंग के जैसे कि आपकी कुमकुम होता है या
सिंदूर होता है टीका लगाने के लिए, वो पानी में घोल करके रख लें। और अगर भोग आप लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। भोग के लिए आप कोई भी सामग्री आप ले सकते हैं, कोई भी मिष्ठान ले सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने गुरु का ही पूजन करना है, क्योंकि देखिए सबसे पहले गुरु की वंदना, गुरु पूजन ही किया जाता है। कोई भी साधना हो, मंत्र जाप हो, पूजा पद्धति हो, कोई भी हो, तो सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। गुरु जी को धूप दीप दिखाएं, टीका लगाएं सिंदूर का या कुमकुम का, पुष्प चढ़ाएं, और जो मिष्ठान है या उनके लिए जो भोग है वो आप उनको लगाएं। ठीक है। और गुरु जी से प्रार्थना करें कि गुरुदेव, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ स्वर्णाकर्षण भैरव साबर मंत्र की, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और मन ही मन अपने गुरुदेव से आज्ञा ले करके और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें। इसी रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, या फिर गुरु मंत्र की माला आपके पास कोई अलग दूसरी है तो भाई उससे भी कर सकते हो। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है, एक माला का। एक तो कम से कम है, इससे ज़्यादा तो आपकी इच्छा है कि भाई आप कितना करना चाहते हैं। और अगर अपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब एक माला करें या दो माला करें या 5 माला करें, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। जब आप गुरु मंत्र का जाप कर चुके हैं तो फिर आपको अब इसमें आगे सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप आपको जरूर करना है, क्योंकि उस मंत्र का एक फायदा है कि अगर आप कोई भी साबर मंत्र सिद्ध करते हैं तो फिर आपको उस साबर मंत्र को सिद्ध करने में ना तो कोई परेशानी होती है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती, ना ही आपके सामने ज़्यादा विघ्न आते हैं, और मंत्र सरलता से सिद्ध हो जाता है, आपका कार्य सिद्ध होता है। तो इसलिए 21 बार तो आपको जरूर करना चाहिए। अब वो तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि भाई आप 21 बार करते हो या एक माला का जाप करते हो, क्योंकि 21 बार तो मैंने कम से कम बताया है। अब जो मंत्र आपको जपना है मैं आपको बता रहा हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन नाउ करतार, सकल गुरुन का हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संबार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार जाप आपको कर लेना है। ठीक है। जब ये जाप आप कर लेंगे तो भगवान शिव की तस्वीर जो सामने रखी हुई है या भैरव जी की आप तस्वीर लेकर के आए हैं, फिर आप उसका पूजन करेंगे। उनको भी धूप दीप दिखाना है, टीका लगाना है, पुष्प चढ़ाने हैं और उनको भोग भी लगाना है। और देखिए इस भोग को आप स्वयं खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, घर परिवार में भी दे सकते हो बाद में। और भैरव जी से प्रार्थना करेंगे कि बाबा मुझे कोई पूजा अर्चना करनी नहीं आती है, ना मुझे कोई विधि पता है, मैं सिर्फ आपका दास हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे क्षमा करें और मुझे मेरे कार्य सिद्धि में मुझे पूर्ण सफलता प्रदान करें। इस प्रकार से कह करके और फिर रुद्राक्ष की माला से आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार से है। भैरव भैरव स्वर्ण भैरव, आन आन द्रव्य आन, तुरंत आन भर भंडार, ना ही भरे तो माता पार्वती की आन। देखिए साबर मंत्रों में आन वगैरह ये सब चीज़ें लगती हैं, तो इसमें आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा मंत्र है वैसा ही जपें और कम से कम 5 माला का जाप कम से कम होना चाहिए। 5 माला से कम नहीं करना इसको। ठीक है। 5 माला का जप आप इस साधना को 21 दिन तक लगातार आपको करना है और 21 दिन करने के बाद आपको एक छोटा सा हवन भी कर लेना है। ठीक है। हवन क्या है कि आप
22वें दिन करेंगे हवन। 21 दिन तो आपने 5-5 माला का जाप कर लिया, 22वें दिन आप हवन कर लें। छोटा सा आम की लकड़ियाँ ले आएँ और एक सामग्री का पैकेट ले लें, दुकान पर मिल जाता है। आम की लकड़ियों में आग अग्नि जला करके और फिर मंत्र पढ़ें एक बार और थोड़ी सी हवन सामग्री उसमें छोड़ दें अग्नि में। लेकिन लास्ट में मंत्र की स्वाहा शब्द नहीं लगाना है, क्योंकि सावर मंत्रों में स्वाहा शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसा मंत्र है वैसा का वैसा ही जपें और थोड़ी सी सामग्री उसमें छोड़ दें। एक माला का हवन कर लें, ठीक है। मंत्र आपका पूर्ण सिद्ध हो जाएगा। यदा कदा आप इसका जाप करते रहें। और देखिए, जब आप रोज प्रतिदिन आप मंत्र जाप करेंगे तो या तो आप वहीं पर सो सकते हैं, अगर आपका पूजा रूम है वहीं पर सो सकते हैं, या फिर आप अपने बेड पर जा करके सो सकते हैं। लेकिन अगर पूजा आप नीचे कर रहे हैं चौकी लगा करके, तो उस रूम में बेड नहीं होना चाहिए। उस रूम में बेड पर फिर नहीं सोना है, आपको नीचे ही सोना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भैरव जी की पूजा तो नीचे कर रहे हो और खुद ऊपर बेड पे चढ़ के सो रहे हो, तो ये अवहेलना होती है। इसलिए ऐसा कार्य बिल्कुल ना करें, ठीक है। और पूरे 21 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण सतर्कता के साथ में पालन करना है, मन से और तन से, हर प्रकार से। क्योंकि कुछ लोग तन से तो कर लेते हैं लेकिन मन से नहीं हो पाता है, उन पे कहीं ना कहीं मन विचलित हो जाता है और ऐसी स्थिति में उनको स्वपन दोष हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा, हमेशा जब भी साधना करो तो आपको सात्विक रहना है, सात्विक भोजन करना है, सात्विक आपके विचार होने चाहिए। किसी से ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। एक साधुता आपके अंदर होनी चाहिए, एक साधु की तरह जीवन व्यतीत करें गृहस्थी में भी रहते हुए, ठीक है। और बाकी दिनचर्या तो आप जो दूसरे काम है आपके कर सकते हैं। आप ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, या फिर कोई व्यापार कर सकते हैं, दिन में आप खूब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बंदिश थोड़ी ही है। लेकिन फिर भी अपने आप को अपने अंदर एक साधुता रखें। साधु का जो मेन जो उसके अंदर मुख्य गुण होता है वो होता है क्षमा करना। किसी पे गलती भी हो जाए तो उसको क्षमा बहुत जल्दी कर देते हैं। तो इसलिए क्षमा करने का गुण आपके अंदर होना चाहिए, बदला लेने का नहीं, क्षमा करने का, ठीक है। तो देखिए, 21 दिन साधना करने के बाद फिर आप अगर इसकी साधना आप चाहते कि भाई आप बाद में भी कर सकते, तो इसको रिपीट कर सकते हैं आप। अगर आप चाहें तो बाद में आगे और भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई ग्रहण आए, कि कभी भी कोई चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, तो आप इसमें भी इस मंत्र की साधना कर सकते हैं, इसका मंत्र जाप कर सकते हैं। दीपक लगाएं एक तेल का, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके एक आसन बिछा लें, माला लेकर के मंत्र जाप शुरू कर देना बस। और जी मर्जी कितना भी आप जपना। उससे क्या होगा कि इस मंत्र में पावर ही आएगी, आपको फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से इस मंत्र की आपको साधना पूर्ण रूप से करनी है। और ये मंत्र बहुत ही गजब का मंत्र है। इसके प्रभाव के बारे में आप स्वयं देख लेना। इससे हर प्रकार से धन के बारे में आपको कहीं पर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं ना कहीं से आपका धन का प्रबंध हो जाएगा, चाहे वो लॉटरी से हो, सट्टे से हो, किसी भी चीज़ से हो, या फिर किसी कारोबार से हो। जो भी आप करते हैं उसी में आपको लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि नाम ही स्वर्ण आकर्षण भैरव है, और भैरव जी तो ऐसे देव है कि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए आप इस साधना को जरूर करें। बहुत मैंने शक्तिशाली, बहुत ताकतवर, बहुत ही प्रचंड मंत्र मैंने आज आपको बताया है। परीक्षित मंत्र है, बिल्कुल भी संदेह नहीं करना। अगर नहीं करना है मंत्र तो इसकी आप निंदा भी नहीं करना, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।